वो कोई मामूली रात नहीं थी। आसमान से जैसे आफत बरस रही थी और नीचे नदी नदी तो जैसे पागल हो चुकी थी। उसमें पानी नहीं बल्कि कुदरत का पूरा गुस्सा बह रहा था। और उसी उफनती नदी में एक आदमी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। तूफान के शोर में उसकी आवाज दब सी गई थी। एक पल के लिए उसका चेहरा ऊपर आता और अगले ही पल लहरें उसे फिर नीचे खींच लेती। कुछ लोगों ने उसे दूर से पहचाना। अरे, ये तो आदित्य है, अपने गांव का सबसे भला, सबसे मददगार इंसान। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो इंसान इतना अच्छा हो, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आदित्य की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। देखिए, आदित्य की पूरी जिंदगी ही दूसरों को खुश करने की एक कोशिश थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि अच्छे बच्चे कभी किसी बात के लिए ना नहीं करते। घर पर अगर कभी अपनी मर्जी की बात कह दी तो डांट पड़ जाती। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर कर गई कि अपनी इच्छाएं बताने से लोग नाराज हो जाते हैं। वो हमेशा इसी उम्मीद में जीता रहा कि अगर वो सबकी मदद करेगा तो लोग भी उसकी इज्जत करेंगे, उसे चाहेंगे। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। लोग उसकी मदद के इतने आदी हो चुके थे कि अब वो उसे फर्ज समझने लगे थे। कोई शुक्रिया तक नहीं कहता था, बस ये मानकर चलते थे कि आदित्य तो है ही, वो कर देगा। उसका ये जो यकीन था ना, बस एक ही रात में चकनाचूर होने वाला था। उस रात एक तरफ बेटे का बुखार तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ घर के बाहर तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर में ही कैद हो गए हैं। आदित्य घबराकर मदद के लिए भागा अपने सबसे जिगरी दोस्त विक्रम के पास। लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उसे तोड़ कर रख दिया। विक्रम ने ना सिर्फ जाने से मना किया, बल्कि अपनी कार की चाबियां देने से भी इनकार कर दिया। और मदद के नाम पर आदित्य के हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थमा दी कि वो अकेले ही उस तूफान से लड़ ले। दोस्त के इस धोखे से आदित्य का दिल पूरी तरह टूट चुका था। बस इसी उथल-पुथल में कीचड़ भरे रास्ते पर उसका पैर फिसला और वो सीधा उफनती नदी में जा गिरा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े सबक की शुरुआत थी। जब आदित्य की आंख खुली तो उसने खुद को एक फार्म हाउस में पाया। उसे डॉक्टर बुक नाम के एक बुजुर्ग ने बचाया था। आदित्य की पूरी कहानी सुनने के बाद उस समझदार इंसान ने उसे सिर्फ दवा नहीं दी, बल्कि उसकी असली बीमारी की वजह भी बताई। डॉक्टर बुक ने समझाया कि देखो, तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें नाइस गाय सिंड्रोम है। मतलब ये एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान दूसरों से प्यार और तारीफ पाने के लिए हमेशा हाँ कहता है और किसी भी तरह के झगड़े या बहस से बचने के लिए अपनी ही ज़रूरतों को भूल जाता है। फिर डॉक्टर ने आदित्य को जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए 3 आसान से नियम बताए। पहला नियम, कभी भी फौरन हाँ मत कहो, हमेशा थोड़ा रुककर सोचने के लिए वक्त मांगो। दूसरा नियम, खुद से पूछो, क्या ये काम करने से तुम्हें कोई नुकसान होगा? और तीसरा नियम, ना को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत समझो जो सच्चे रिश्ते बनाती है। इस नए ज्ञान को लेकर आदित्य अब एक बदला हुआ इंसान बनकर घर लौटा। अब वो पहले वाला आदित्य नहीं था जो चुपचाप सब कुछ मान लेता था। उसने अपनी नई सीख को अपनाना शुरू कर दिया, अपनी एक हद तय करनी शुरू कर दी। और उसकी असली परीक्षा का दिन तब आया जब विक्रम ने फिर से उससे एक काम करने को कहा। इस बार आदित्य ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वो कुछ पल रुका, उसे डॉक्टर बुक की बातें याद आईं और फिर उसने बहुत शांति से कहा, नहीं। विक्रम पहले तो चौंक गया, लेकिन धीरे धीरे वो आदित्य को एक नए सम्मान से देखने लगा। आदित्य को हमेशा डर था कि ना कहने से उसकी दोस्ती टूट जाएगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा सच्ची और मजबूत हो गई। तो आदित्य की इस कहानी से हम 5 बहुत ज़रूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, अगर आप कभी ना नहीं कहते तो आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं रह जाती। दूसरी, ना कहते हुए अगर बुरा लगे तो समझिए कि एक अच्छा संकेत है, इसका मतलब है कि आप बदल रहे हैं। तीसरी, कोई भी वादा करने से पहले हमेशा थोड़ा रुकें। चौथी, अपनी हदें तय करना ज़रूरी है, वरना लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे। और पांचवी, याद रखिए, असली रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी पर ही टिकते हैं। इस कहानी के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हर बार मजबूरी में जो हाँ कहा जाता है, उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है?